पोल्यूशन तो बहुत हो रहा है, ये आप जितना भी देख रहे हो हवा के अंदर, ये फॉग थोड़ी है, ये सारा ही पोल्यूशन है। दीपावली से पहले तक तो ठीक था, अब दीपावली के बाद बहुत हो गया है। इस शहर को ये हुआ क्या, कहीं राख है तो कहीं धुआं धुआं। मुझे खुद को भी बहुत प्रॉब्लम होती है, आंखों में जलन, गला खराब और सांस नहीं आना। 15 अगस्त 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में पटाखों पर लगे बैन को टेम्पररी हटा दिया, ये कहते हुए कि इलीगल पटाखों पर तो कंट्रोल हो नहीं पा रहा, तो क्यों कंट्रोल करना, तो फोड़ो। इस डिसीजन के बाद एज एक्सपेक्टेड दिल्ली वासियों के साथ साथ दिल्ली सरकार ने भी सुप्रीम कोर्ट के इस डिसीजन का वेलकम किया, क्योंकि कोर्ट में अपील भी इन्होंने ही किया था। माननीय कोर्ट ने जो अपने आदेश दिए हैं दिल्ली सरकार के निवेदन पे, दिल की गहराई से मैं उनका साधुवाद करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ दिल्ली की जनता की ओर से। उत्साह और उमंग में लगे हाथ कई ज्ञानी लोग भी निकलकर सामने आए और पटाखों पर अपना सारा ग्रंथ ज्ञान दे दिया। दीपावली पर बहुत सावधानी रखें और ज्ञान ना पेलें। दूसरे मजहब के लोगों से हमारा यही है कि पटाखों पे अपना ज्ञान ना पेलें। अब ज्ञान में पारंगत लोगों से तो ऐसा ज्ञान मिलना एक्सपेक्टेड था, पर पढ़े लिखे एजुकेटर, उसमें भी खान सर जैसे टीचर, पटाखे क्यों फोड़ने चाहिए इसके पीछे ऐसा कारण बताएंगे, ये अनएक्सपेक्टेड था। अरे एकदम दिवाली में हम केकरो नहीं सुनेंगे। हम जब 14 टन का बम चलाने में किसी को दिक्कत नहीं है, 2 साल से यूक्रेन, गाजा, हमास और इजराइल लड़ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। यूक्रेन और रसिया में दिक्कत नहीं है, हमारा दिवाली में दिक्कत है, चलतो बम। अब खान सर जितना नॉलेज तो मुझे नहीं है, पर मुझे इतना पता है कि वॉर के बावजूद भी यूक्रेन का AQI दिल्ली के AQI जितना खराब नहीं है, और लोग वहां पर पोल्यूशन के कारण नहीं मारे जा रहे। दिल्ली के पोल्यूशन को वॉर के पोल्यूशन से कंपेयर करना, ये सिर्फ इंडियन एजुकेटर ही कर सकते हैं। यही नहीं, इनके अकॉर्डिंग दुनिया में बढ़ रहे प्रदूषण को रोकने की जिम्मेदारी हम लोग क्यों ले। हाँ, मतलब 100 पोल्यूटेड शहरों में से 83 शहर भारत के हैं, तो पोल्यूशन को रोकने की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी क्यों होगी। आज दिल्ली में पोल्यूशन का लेवल इस कदर बढ़ चुका है कि अगर आप आसमान से देखोगे तो दिल्ली किसी गैस चैम्बर से कम नहीं दिखेगी। यूक्रेन के चेरनोबिल में हुआ गैस हादसा, भारत के भोपाल में हुआ गैस हादसा, और आज के दिल्ली में जहरीली पोल्यूशन की बीमारी जो गैस की है। इन तीनों शहरों की ट्रेजेडी में बस एक ही डिफरेंस है कि बाकी दोनों शहरों में लोग इंस्टेंटली मारे गए, इसलिए लोगों को इंस्टेंटली खतरे का नॉलेज हो गया, पर दिल्ली में लोग धीरे धीरे मारे जा रहे हैं, इसलिए दिल्ली वासियों को पोल्यूशन के खतरे का कोई नॉलेज या अवेयरनेस नहीं है। कोविड ने पूरे एपिडेमिक में जितने लोग मारे थे उससे ज्यादा एयर पोल्यूशन एवरी ईयर it is killing more people than COVID killed in its entire epidemic. But COVID को वजह से दुनिया रुक गई थी, पोल्यूशन पे कोई ध्यान ही नहीं देता। एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग दिल्ली में फैले पोल्यूशन के कारण एक दिल्ली वासी का एक्सपेक्टेड लाइफ स्पेन 8 साल तक कम हो चुका है, और ये 8 साल भी उन लकी लोगों का कम होगा जो एस्थमा, हार्ट अटैक, डायबिटीज, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, कैंसर और स्किन कैंसर जैसी डिसीजेज से बच जाते हैं। ये डिपेंड करता है पर्सन के एज, डाइट, फिटनेस और हैसियत पर। मतलब अगर आपके पास एयर प्यूरिफायर है ऑफिस और घर दोनों जगहों पर, तो इस कंडीशन में आप किसी नॉर्मल पर्सन से ज्यादा सर्वाइव कर पाएंगे। यही रीजन है कि बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स, मंत्री, संतरी, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री सभी सेफ है, जो कि इस इमेज में भी देखने को मिला, जहां मोदी जी के बगल में एयर प्यूरिफायर दिखाई दिया गया, वो भी विदेशी कंपनी का, जो कि सही भी है, क्योंकि अगर नेतागण बीमार पड़ गए तो जनता की सेवा और क्षेत्र का विकास कौन करेगा। अब ऐसा नहीं है कि पोल्यूशन को कुछ ही सालों में कंट्रोल किया जा सकता है। चाइना जैसे बड़े देश को भी 10 साल लग गए पोल्यूशन कंट्रोल करने में, वो भी 18 अरब युआन खर्च करने के बाद। तो चाहे गवर्नमेंट किसी की भी क्यों ना हो, इंस्टेंटली इस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं किया जा सकता। पिछली सरकारें, चाहे शीला दीक्षित की कांग्रेस सरकार हो या केजरीवाल की आम आदमी पार्टी की सरकार, दोनों इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व नहीं कर पाई, और रेखा गुप्ता की बीजेपी गवर्नमेंट भी ये प्रॉब्लम चाह कर भी इंस्टेंटली सॉल्व नहीं कर पाएगी। बट इस सरकार की सबसे बड़ी स्पेशलिटी ये है कि भरी दोपहरी में तपते सूरज के नीचे खड़े होकर भी ये लोग बड़े आसानी से ये कह देंगे लगता है बर्फ पड़ने वाली है। नहीं बढ़ा है तो आप ये कहें कि इस बार तो आप कह रहे जी पटाखों की परमिशन भी थी, बाकी चीजें भी थी, तो भी वो जो गैप है दिवाली से पहले का और दिवाली के बाद वाले दिन का, वो कम हुआ। हाँ, मतलब पोल्यूशन होगा कहाँ से जब आप लोग पोल्यूशन मॉनिटरिंग मशीन पर ही पानी मारने लग जाओगे। स्टिल रेखा जी के हिसाब से पोल्यूशन कम हो चुका है, तभी तो रेखा जी पोल्यूशन जैसे छोटे मोटे प्रॉब्लम्स को छोड़ करके एक और बड़े जन समस्या को दूर करने में लगी हुई हैं। अब जैसा कि हम सभी को पता है कि दिल्ली की सीएम कितनी पढ़ी लिखी है, और उन्हें AIQ है, उसको हम AQI, और पोल्यूशन जैसे मामलों के बारे में कितना नॉलेज है। इस तरह पढ़ी लिखी सरकार के कारण
दिल्ली दुनिया की इकलौती ऐसी जगह बन जाती है जहां 500 AQI में भी मैराथन करवाया जा रहा है, जबकि घर से बाहर निकलना आपको बीमार, बहुत बीमार बनाने के लिए काफी है। और जो लोग खास तौर पर हेल्थ को ध्यान में रखकर सुबह सुबह जॉगिंग पर निकलते हैं, तो आपको बता दूं कि आप लोग पोल्यूशन के सबसे पीक टाइम पर घर से बाहर निकल रहे हो। तो मेरी तो आपको यही एडवाइस रहेगी कि आप अर्ली मॉर्निंग और लेट नाइट में घर से बाहर निकलना फौरन बंद कर दो, क्योंकि जॉगिंग के टाइम आपका हार्ट और भी ज्यादा ऑक्सीजन की डिमांड करता है, जिस वजह से हेल्थ के नाम पर आप डेली ऑलमोस्ट 23 से 45 सिगरेट कंज्यूम कर रहे हो। तो एटलीस्ट अगले 4 महीने एक्सरसाइज घर में ही करो। पॉसिबल हो तो जल्द से जल्द एयर प्योरीफायर खरीद लो, क्योंकि ऐसा करना टर्म लाइफ इंश्योरेंस से भी बेहतर प्रॉफिट देना साबित होगा, स्पेशली लॉन्ग टर्म में। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, हो सके तो रोज ईश्वर से प्रार्थना करो, या एक काम करो आप लोग मेरे साथ ही दोहराओ, क्योंकि मैं भी दिल्ली में ही रहता हूँ। हे ईश्वर, मुझे इतना सामर्थ्यवान बनाना कि मैं निकट भविष्य में जल्द से जल्द दिल्ली को छोड़ सकूं, इससे पहले कि मैं दुनिया को छोड़ दूं। क्योंकि एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग साल 2023 में दिल्ली में 17,000 से भी ज्यादा लोगों की मौतें हुई, जो कुल मौतों का 15% था। यानी हर 7 में से एक दिल्ली वासी का मौत का कारण पॉल्यूशन निकला। यही नहीं, डॉक्टर खुद परेशान है लगातार बढ़ते मरीजों की वजह से। आज आप देखोगे हॉस्पिटल में क्या हाल है। ओपीडीज जो लंग्स का जिनको पहले प्रॉब्लम था वो तो बहुत ही सीवियर प्रॉब्लम में आ गए हैं, जिनको नहीं भी था उनको भी कॉफ कोल्ड और पूरा पोल्यूशन के इफेक्ट पड़ रहे हैं। अगर ऐसी सिचुएशन किसी और देश में होती तो उस देश में अब तक इमरजेंसी लग जाता, पर दिल्ली में पिछले 9-10 सालों से वही रिपीट हो रहा है सिचुएशन। सरकार को पोल्यूशन से कोई लेना देना नहीं है, बस पिछले सरकारों पे आरोप लगा दो कि आपने ये नहीं किया, आपने वो नहीं किया। अरे आप क्या कर रहे हो इस वक्त, ये बताओ। कई बार तो ऐसा लगता है जैसे रेखा जी खुद से फैसला ही नहीं लेती। ऐसा लगता है कि उनके लिए ऊपर से एक ऑर्डर आता है और वो बस उस ऑर्डर के हिसाब से अपना काम करती है। स्कूलों की भी हम छुट्टी रखेंगे, हाइब्रिड मोड पे रहेगा, उसमें ऑनलाइन क्लासेस चलेंगे। 5th तक की ये प्लानिंग है, 5th क्लास तक। सिंपल है, अगर दिल्ली में पोल्यूशन को रोकना है तो दिल्ली गवर्नमेंट को बाकी अदर स्टेट्स गवर्नमेंट जैसे पंजाब, हरियाणा, यूपी, इन सब के साथ मिलकर प्लस सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ जुड़ करके एक प्रॉपर प्लानिंग, एक प्रॉपर एग्जीक्यूशन के साथ आगे बढ़ना होगा। साथ ही बड़ी बड़ी कंपनियों का अल्टरनेट भी ढूंढना होगा, क्योंकि इन कंपनियों से बहुत सारी जहरीली गैस बाहर रिलीज होती है। साथ ही दिल्ली की जनता को भी अपनी तरफ से पोल्यूशन को रोकने के लिए कुछ ठोस कदम उठाने होंगे, ना कि ये एटीट्यूड रखना होगा कि हम तो बम फोड़ेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में।